गांव में चारों तरफ होली की तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बाजार गुलाल, मिठाई और पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में दौड़ते भागते होली के गीत गा रहे थे। लेकिन गांव के कोने में एक घर ऐसा भी था जहां न रंग थे न खुशियां। सावित्री अपने बेटे गोलू के साथ घर के कोने में बैठी थी। उसका पति केशव 4 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तब से ही सावित्री ठाकुर भालू प्रताप के घर खाना बनाने का काम किया करती थी। माँ, इस बार हम होली मनाएंगे ना? मुझे भी रंग लगाना है और मिठाई खानी है। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर इस बार हम थोड़ी और मेहनत कर लें तो अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे। ठीक है, लेकिन माँ, पिछली बार भी आपने यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होता? सावित्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने भारी मन से गोलू को स्कूल भेजा और खुद काम पर निकल गई। रास्ते में वो सोच रही थी कि मालकिन से कुछ पैसे मांगे ताकि गोलू के लिए पिचकारी खरीद सके। डरते डरते उसने ठकुराइन सुमित्रा से बात की। मालकिन, होली का त्योहार आ रहा है। गोलू रंग और पिचकारी की जिद कर रहा है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं उसके लिए कुछ खरीद लेती। आप अगले महीने मेरी पगार से काट लेना। अच्छा, तो तुम्हें शर्म नहीं आती पैसे मांगने में? अभी 10 दिन पहले ही पैसे लिए थे और फिर आ गई। एक तो काम पर लेट आती हो और पैसे ऐसे मांगती हो जैसे कमा कर रखे हो। मालकिन, पैसे मांगने में शर्म कैसी? मैं तो अपने काम की ही पैसे मांग रही हूँ। बस होली है इसलिए बच्चे के लिए हाथ फैला रही हूँ। देख सावित्री, मुझे बहस नहीं करनी। पैसे समय पर ही मिलेंगे। काम करना है तो करो, वरना जा सकती हो। तुम्हारे जैसों की कमी नहीं है। इतने में ही ठाकुर भानु प्रताप वहां आ पहुँचे। किस बात की बहस चल रही है? देखो न जी, एक तो काम पर लेट आती है और महीना पूरा होने से पहले ही पैसा मांगने लगती है। सावित्री, काम वाली होकर तुम मालकिन से जुबान लड़ाती हो। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। होली का समय है, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। उस बच्चे पर रहम करो जिसके पिता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। चल निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के मारकर निकलवाऊंगा। सावित्री रोती हुई वहां से निकल गई। वो इतनी परेशान थी कि चलते चलते जंगल के रास्ते पर निकल गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे। बेटी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बाबा, किस्मत ही खराब है। जमींदार ने काम से निकाल दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि होली कैसे मनेगी और घर कैसे चलेगा। उदास मत हो बेटी, अभी होली में 4 दिन है। तुम दूसरों के यहाँ गुलामी करने के बजाय अपना व्यापार क्यों नहीं शुरू करती? अभी होली है तो रंग और गुलाल बनाओ और बेचो। पर बाबा, व्यापार के लिए तो पैसा चाहिए। मेरे पास तो खाने के लाले पड़े हैं। रिस्क तो हर कदम पर लेना पड़ता है बेटी। जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। तुम देसी नुस्खों से रंग बनाओ। अगर व्यापार नहीं चला तो यहीं आकर मुझसे मिलना। सावित्री में एक नई उम्मीद जगी। वो गांव के साहूकार लाला धनीराम के पास व्यापार पहुंची। के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे, तुम औरत जात होकर क्या व्यापार करोगी? घर के बर्तन मांजना ही तुम्हें शोभा देता है। खैर, अगर पैसे चाहिए तो अपने घर के कागज गिरवी रखने होंगे। अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो घर मेरा हो जाएगा। सावित्री का मन डगमगाया, पर उसे महात्मा जी की बात याद आई। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। उसने कागज सौंप दिए और 5,000 रुपए लेकर सामान ले आई। उसने घर पर फूलों और प्राकृतिक चीजों से खुशबूदार गुलाल बनाया। अगले दिन वो बाजार में आवाज लगाने लगी। आओ भाई आओ, ये बाजार का रंग नहीं, हाथों से बना प्यार भरा गुलाल है। न जलन न केमिकल, बस फूलों की महक। लेकिन बाजार में सावित्री के रंग कोई नहीं खरीद रहा था। लोग बनवारी की दुकान पर भीड़ लगाए थे। अबे ओ लड़के, भाग यहाँ से। मुफ्त में रंग बांटने के लिए दुकान नहीं खोली है। जा कहीं और जाके भीख मांग। बच्चा उदास होकर वहां से जाने लगा। उसे जाते देखकर सावित्री को अपने बेटे गोलू की याद आ गई।
उसने प्यार से उसे पास बुलाया। इधर आ बेटा, रो मत। ये ले रंग और ये थोड़ा गुलाल। जा, खूब मजे से होली खेलना। आप मुझे ये मुफ्त में दे रही हैं? मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अब से तू अकेला नहीं है। चल मेरे घर, आज से तू गोलू का भाई है। सावित्री ने उस अनाथ बच्चे को अपना लिया, जिससे उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। घर पहुंचकर सावित्री चिंता में डूबी दरवाजे पर बैठी थी, क्योंकि एक भी पैसा नहीं कमाया था। तभी अचानक वही महात्मा जी वहां प्रकट हुए। क्या हुआ बेटी, क्या तुम्हारे रंग कोई नहीं खरीद रहा? बाबा, मेरे रंगों में चमक नहीं है। बनवारी के रंग चमक रहे हैं, इसलिए सब वहीं जा रहे हैं। मेरा घर भी दांव पर लगा है। चिंता मत कर बेटी, तूने एक अनाथ को सहारा दिया है। तेरी नीयत साफ है। ये ले एक डिबिया, इसमें जादुई चूर्ण है। इसे अपने रंगों में मिला देना, पर याद रहे ये सिर्फ प्रेम और सच्चाई के लिए है। अगर लालच आया तो ये बेअसर हो जाएगा। महात्मा जी इतना कहकर गायब हो गए। सावित्री ने रात भर जागकर वो चूर्ण अपने रंगों में मिला दिया। अगली सुबह जब वो बाजार पहुंची तो चमत्कार हो गया। उसके रंगों से अद्भुत खुशबू आ रही थी और वे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अरे बहन, ये रंग तो बहुत ही सुहावना लग रहा है। जरा एक पैकेट देना। वाह, ये तो चेहरे को ठंडक दे रहा है और इसकी खुशबू जैसे ताजे फूल। मुझे 10 पैकेट दे दो। देखते ही देखते बनवारी की दुकान के ग्राहक सावित्री के पास आने लगे। भाई साहब, ये गुलाल मैंने घर में बनाया है। इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप बच्चों को भी बेझिझक लगा सकते हैं। सावित्री के सारे रंग बिक गए और उसकी अच्छी कमाई हुई। बनवारी ये सब देखकर गुस्से से जल उठा। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया। अबे ओ भोलू, ये कल की भिखारी औरत आज रातों रात इतनी अमीर कैसे हो रही है? मालिक, मैंने देखा था, इसके घर कल एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने ही कुछ जादू किया है। अच्छा, तो ये बात है। अब हम भी वैसा ही करेंगे। रात को जब वो सो जाएगी तो हम उसके घर में घुसकर उसके रंगों में लाल मिर्च का पाउडर मिला देंगे। फिर कोई उसका रंग नहीं खरीदेगा। रात के अंधेरे में बनवारी और उसका साथी हरिया सावित्री की झोपड़ी के पास पहुँचे। देख हरिया, तू अंदर जा और ये मिर्च का पाउडर रंगों में मिला दे। नहीं नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊंगा। सावित्री ने देख लिया तो बहुत मारेगी। डरपोक कहीं का, हट पीछे, मैं खुद करूंगा। हरी अंदर गया और जैसे ही उसने रंग का डिब्बा उठाया, उसकी आंखों में धूल उड़ने लगी। उसने सोचा कि मिर्च मिलाने से अच्छा है कि ये जादुई रंग ही चुरा लूं और कल अपनी दुकान पर बेचूं। वो चुपके से रंगों की पोटली लेकर भाग गया। अगली सुबह जब सावित्री जागी तो देखा कि उसके सारे रंग गायब हैं। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। आज होली का दिन था और उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था। माँ, क्या आज भी हम होली नहीं खेलेंगे? सावित्री के पास कोई जवाब नहीं था। उधर बाजार में बनवारी सीना तान कर खड़ा था। आओ भक्तों, आज मेरे पास वो ही चमकदार और खुशबूदार रंग हैं जो कल बिक रहे थे। वो भारी कदमों से बाजार की तरफ निकली और देखा कि बनवारी की दुकान पर भारी भीड़ लगी है। अरे सावित्री, तू आज खाली हाथ क्यों खड़ी है? देख, बनवारी के पास बिल्कुल तेरे जैसे ही चमकदार और खुशबूदार रंग हैं। सब लोग वहीं से खरीद रहे हैं। काकी, कल रात मेरे घर से सारे रंग चोरी हो गए। मुझे लगता है बनवारी ने ही मेरा माल चुराया है। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा और उसने भी वही बात कही कि बनवारी के रंगों से वही महक आ रही है जो कल सावित्री के रंगों में थी। सावित्री ने हिम्मत जुटाई और सीधे गांव के मुखिया जी के पास पहुंच गई। मुखिया जी ने तुरंत बनवारी को दरबार में तलब किया। बनवारी, सावित्री का आरोप है कि तुमने उसके रंग चुराए हैं। तुम्हारा क्या कहना है? बनवारी समझ गया कि अगर वो झूठ बोला तो पकड़ा जाएगा। उसने हाथ जोड़कर सावित्री से माफी मांगी। सावित्री बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर आपका रंग चुराया। बनवारी, तूने एक विधवा स्त्री का रंग चुराकर अच्छा नहीं किया।
खैर छोड़ो, होली के ऑफर में तेरी गुनाह कम हुई। बस तेरी एक सजा है कि तू अपने घर जा और मेरे लिए मिठाई और गुजिया लेकर आ। ऐसा सुनते सारे लोग हंसने लगे और इस तरह उस साल सावित्री के घर भी खुशियों के रंग लौट आए। गोलू और छोटू हंसते हुए एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और पूरे गांव में सच्चाई की जीत का जश्न मन रहा था। याद रखिए, असली रंग वही है जो दिलों को जोड़े, ना कि तोड़े। आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ, प्यार और सुरक्षित रंगों के साथ होली मुबारक।